नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं बाबू, ये है आपका रेशियो। और रेशियो में हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चन किए थे और उसका जो भी कंसेप्ट था सारे कंसेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो ये क्लास आपका 4 है, इसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं लैंग्वेज का क्वेश्चन किस तरह का होता है। कंसेप्ट लेंगे, पढ़ेंगे। देखिए बाबू, टाइप 1 में देख रहे हैं, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 1400 रुपया को ए, बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, बी का हिस्सा बाबू पूछा। और वैसे भी कंसेप्ट जानते हैं आप लोग, रेशियो का मतलब होता है बाबू कंपेयर करना। रेशियो का मतलब होता है तुलना करना। सेम राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं, ऐसा आप पढ़े। और रेशियो को आपस में जोड़ और घटाव कर सकते हैं, ये पढ़े थे। रेशियो को आपस में गुना या स्क्वायर नहीं कर सकते। उसके बाद पढ़े थे, अगर भाग निकालना हो तो कुल योग से भाग देना पड़ता है। तो देखिए, ये बनाने का इसका बहुत सारे अप्रोच हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो समझ में आपको एक बार में आ जाए वैसा कंसेप्ट हम लोग लेके चलेंगे। देखिए बाबू, जैसे ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी के हिस्सा का अनुपात, ए और बी और सी के हिस्सा का अनुपात दिया बाबू 2 अनुपात। यानी ए को अगर 2 रुपया मिलेगा तो बी को बाबू मिलेगा 3 रुपया और सी को मिलेगा 5 रुपया। सॉरी, बी का 7 है। बी का बाबू कितना है? 7। बी का 7 कर लीजिए। बी का 7 रुपया है। क्लियर है? अब देखिए, तीनों को मिलाकर बाबू राशि जो दिया 1400 रुपया। यानी इसका कहना है तीनों को मिलाकर 1400 रुपया बांटना है। यानी 1400 रुपया को जो है ये तीनों में बांट देना है। कितना के अनुपात में? 2:7:5। कितना के भी अनुपात में अगर बांटते हैं, लेकिन तीनों को मिलाने के बाद तो 1400 रुपया ही रहेगा। देखिए, तीनों को मिलाकर है बाबू 1400 रुपया, लेकिन रेशियो में तीनों को मिलाना है। जब मिलाने की बात बोलता है मतलब बाबू जोड़ने की बात बोलता है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2, 7, 9 और 5, 14। यानी बाबू 14 है, 14 बराबर 1400। यानी अनुपात में 14 है, लेकिन इसका वैल्यू में मान जैसे 1400 दिया गया। जैसा बाबू आप लोग इंटर का एग्जाम देते हैं, कोई पूछता है इंटर में कितना नंबर आया, तो बोलते हैं जैसे मान चलिए 300 आया। लेकिन अगर उसी को बोलना है, पूछेगा बताइए परसेंट, कितना परसेंट नंबर आया, तो क्या होता है 60% बोलते हैं, क्योंकि 60% का वैल्यू वहां पे 300 मार्क्स होता है। 400 नंबर जिसको आता है उसको बोलेगा कितना आया, बताओ कितना परसेंट तुमको आया, तो बोलता है 80%। यानी 80% का वैल्यू वहां पे 400 नंबर है। उसके बाद 60% का वैल्यू वहां पे बाबू 300 नंबर है। उसी तरह से अनुपात 14 का मान कितना है? 1400 है। देखिए बाबू, जरा गौर कीजिएगा, समझाते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम में किसी को अगर बाबू 100% नंबर आ जाएगा, जैसे आप इंटर का एग्जाम दिया, आपको अगर 100% नंबर आ गया, तो 100% आ गया तो इसका मतलब बाबू 500 का एग्जाम होता है, तो 500 में 500 आएगा तभी ना 100 नंबर होगा, यानी 100% होगा। तो देखिए, 100% का वैल्यू एग्जाम में रहता है 500 नंबर। 1% का वैल्यू बाबू कितना हो जाता है? 1% का 5 नंबर। तो इसलिए अगर आपको बाबू 60% नंबर आता है, 60% नंबर आता है, तो जानते हैं 1% का वैल्यू 5 है, तो 60% का वैल्यू 60 × 5, यानी कितना होगा? 300 नंबर। और वैसे भी जानते हैं 300 नंबर आता है, तो वैसे भी सुने होंगे फर्स्ट डिवीजन जो है 300 नंबर पे होता है, यानी 60% पे होता है। और देखिए कैसे निकाले, तो टोटल बराबर इतना है, तो एक का वैल्यू इतना, तो इसलिए 60 का वैल्यू, तो 60 में एक का वैल्यू से गुना कर देंगे। तो देखिए बाबू, रेशियो में तीनों को मिलाकर 14 है और वैल्यू में 1400, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू बाबू कितना होगा? काटेंगे इसको, 100। एक का मान 100, रेशियो एक का मान 100। इसलिए आपसे पूछा गया, बताइए बी का हिस्सा क्या होगा। इसको बाबू हटा देते हैं। आपसे पूछा गया बी का हिस्सा कितना होगा। एक का मान बाबू 100 है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। और आप यहां पर बाबू देख रहे हैं बी का हिस्सा रेशियो में कितना दिया गया? बी का हिस्सा जो है बाबू रेशियो में 7 है। बी का हिस्सा रेशियो में 7 है। जब एक का मान 100 है तो 7 का मान बाबू कितना होगा? 700 होगा। यानी बी का हिस्सा बाबू कितना होगा? 700 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी बाबू आपका कंप्लीट आंसर है। बताइए कोई परेशानी है? कितना आसान है, 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है क्योंकि एग्जाम आपको देना है। तो आपको समझ में आएगा तभी हम समझेंगे, हमको समझ में आ गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चला जाए बाबू, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देख, सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को पूरा अंत तक बाबू देखिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यानी कुछ रुपया जो है बाबू बांटा गया राम के बीच। किसके बीच बाबू? राम के बीच। उसके बाद बाबू सोहन है, सोहन के बीच, और है फिर, और बीच में मोहन है ना। चलिए कोई बात नहीं, बीच में बाबू मोहन है, ठीक है। राम मोहन सोहन, यानी बीच में कौन सा है? मोहन है। मोहन बीच में है, और सबसे पहले कौन सा है? राम है। राम मोहन और सोहन के बीच कुछ रुपया बाबू बांटा गया है 3:4:5 के अनुपात में। क्लियर है? यानी रेशियो में, अनुपात में राम को 3 रुपया मिला है तो मोहन को 4 मिलेगा, तो सोहन को 5 मिलेगा। ये अनुपात में मान दिया है। अब बोला अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक है। बाबू देखिए, क्वेश्चन जैसा बोलेगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमको, क्वेश्चन के हिसाब से हमको देखना है। देखिए, वैल्यू में देख रहे हैं मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक है, लेकिन यहां पर बाबू आप देखिए मोहन का हिस्सा जो है राम का हिस्सा से कितना ज्यादा है। मोहन का हिस्सा देख रहे हैं बाबू, मोहन का हिस्सा जो है राम के हिस्से से अनुपात 1 जो है क्या है बाबू? ज्यादा है। यानी राम का हिस्सा और मोहन का हिस्सा जो है उसमें डिफरेंस है बाबू 1 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक है। अधिक या कम का मतलब बाबू, अधिक या कम का मतलब होता है अंतर, दोनों के बीच अंतर। तो देखिए ना, अनुपात में राम और मोहन के बीच अंतर है अनुपात 1 का, लेकिन राम और मोहन के बीच वही रुपया में अंतर कितना है? 900 का है। यानी कहने का मतलब अनुपात 1 का मान बाबू हो गया 900। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 900। तो आपसे पूछा सोहन का हिस्सा क्या होगा, तो बाबू देखिए सोहन का हिस्सा है 5, अनुपात में 5 है। सोहन का हिस्सा बाबू अनुपात में 5 है, और आप जान रहे हैं यहाँ पे अनुपात 1 का मान 900 है, तो अनुपात 5 का मान बाबू कितना हो जाएगा? अनुपात 5 का मान हो जाएगा 5 गुने 900, यानी आपका हो जाएगा बाबू 4500। यानी सोहन का हिस्सा जो है, सोहन का बाबू हिस्सा कितना हो जाएगा? 4500। सोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4500। ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बाबू करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल बाबू सिंपल है। तो कंपेयर करना है यहाँ पे, रेशियो में कंपेयर करना है, ठीक है। अनुपात और वैल्यू का यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, यानी राम और मोहन के बीच अंतर है अनुपात में 1, लेकिन राम और मोहन के बीच अंतर है रेशियो में कितना? 1, और वैल्यू में 900। 1 का मान 900, तो सोहन का हिस्सा पूछा, सोहन का हिस्सा अनुपात में आपको दिया गया कितना बाबू? 5। तो इसलिए सोहन का हिस्सा होगा 9/4500। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कुछ धन पी क्यू और आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा जाता है। बाबू जरा गौर करना, पी क्यू और आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना परसेंट है? पी का हिस्सा कुल धन का कितना परसेंट है? ठीक है, कुल धन का कितना परसेंट है? तो बाबू जरा गौर कीजिएगा। जैसे देखिए, आपको इंटर में आता है 5, इंटर का एग्जाम होता है 500, यानी कुल मार्क्स है 500, और 500 में आपको जैसे आया 60 नंबर, आपका नाम मान के चलिए जैसे गोलू है, आपका नाम क्या है बाबू? गोलू। तो आपको आया यानी जैसे 360 नंबर ले लेते हैं, 360 नंबर आया इंटर में। इंटर का एग्जाम दिए 500 का, यानी कुल मार्क्स है 500, और आपको आया उसमें से 360। तो बोलेंगे बताइए आपको एग्जाम में कितना परसेंट आया? तो क्या करते हैं, जितना नंबर आपका है, आपका जितना नंबर है उसको ऊपर में बाबू रखते हैं आप लोग, और टोटल नंबर को क्या करते हैं? नीचे में रखते हैं,
और गुने क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो आपको कितना परसेंट नंबर आया ये चीज निकल के आ जाता है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, 5 से बाबू 5 सत्ते 35, एक 5 सत्ते 35, एक 5 दूना 10। आपको इंटर में 360 नंबर अगर आता है तो परसेंट में वो हुआ बाबू कितना, 72%। कितना परसेंट, 72%। तो उसी तरह से यहां पर बोला गया है, बताइए पी का हिस्सा कुल धन का कितना परसेंट है। तो बाबू पी का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है, पी का हिस्सा लिखेंगे, पी का हिस्सा पूछा है, ठीक है, पी का बाबू हिस्सा पूछा। अब जरा गौर कीजिएगा, पी का हिस्सा बाबू कितना है, 5। पी को आया जैसे मान के चलिए एक तरह से 5 नंबर। कुल धन कितना है, तो कुल धन तीनों को मिला देंगे तो कुल धन पता चल जाएगा, तीनों को मिला देंगे तो कुल धन पता चल जाएगा। कुल धन है बाबू 5 6 11 4 15, और परसेंट में निकालना है तो गुना क्या करना है, 100 कर देना। 5 तिया बाबू 15, ये हो गया आपका 100/3। और ये बाबू भागा लगा लेंगे, इसको भागा लगा लेंगे, 33 तिया 99, 33 तिया 99 बच गया 1 और बट्टे में 3, यानी 33.1/3%। बाबू 33.1/3%। पी का हिस्सा कितना हुआ, 33.1/3%। बताइए कोई दिक्कत है आप लोग को, कहीं से कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल क्लियर है, एकदम हम आराम से बता रहे हैं, कोई धरफड़ी नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है यहाँ पे। क्लियर है, हम पहले भी बोले हैं डायरेक्ट आसमान में छलांग नहीं लगाना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और वहां तक का सफर करेंगे जहां आपका सिलेक्शन पक्का हो। इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए बाबू आगे चलते हैं, इसको नोट मत कर लीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए लिखे, ठीक है, समझाने के लिए लिखे थे। चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए। देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, ए बी और सी के बीच कुछ धन जो है 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए। यदि सी का हिस्सा, बाबू देखिए सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है ये आपको बताना है। देखिए सी का हिस्सा जो है बाबू कुल धन का 50% बोल रहा है, तो कुल धन देखिए यहां पे बाबू कितना है, टोटल धन कितना है बाबू, टोटल जो है धन कितना है यहाँ पे, टोटल धन जो है 7 5 12 2 14, टोटल धन बाबू कितना है 14, और 14 जो है अपने आप में 100% है। तो देखिए 14 है टोटल धन और उसमें से सी का हिस्सा 7 है, 14 का आधा 7 होता है और आधा का मतलब होता है 50%। तो सही बोला है क्वेश्चन में, जो सी का हिस्सा कुल धन का आधा है मतलब 50% है। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। तो बाबू देखिए यहाँ पे अभी जस्ट इससे पहले देखें, तो ए का हिस्सा देख रहे हैं बाबू कितना है, 2 है। ए का हिस्सा कितना है बाबू, 2 है। ए का हिस्सा 2 है, टोटल कितना में से, टोटल 7 5 12 2 14, टोटल 14 में से ए का हिस्सा 2 है, ठीक है। तो अब देखिए परसेंट में अगर हम लोग निकालेंगे तो गुने बाबू 100 कर देना है, ठीक है। ए का हिस्सा आपको पता चल जाएगा, ए का हिस्सा आपको पता चल जाएगा, ए का हिस्सा। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो अब आ जाएगा बाबू 100/7%। भागा भी लगा सकते हैं, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं जो भी अमाउंट है यहाँ पे परसेंट में नहीं है, यहाँ पे अमाउंट में है बाबू, यानी रुपया में है। किस में है, रुपया में है। तो अब आप बताइए जरा, अगर ए का हिस्सा कितना परसेंट है तो हम बोल सकते हैं 100/7% है, लेकिन आपको ऑप्शन में रुपया में दिया आंसर। जब क्वेश्चन में रुपया का चर्चा है ही नहीं कहीं पे बाबू, जब रुपया का चर्चा नहीं है तो हम लोग रुपया में कैसे बता सकते हैं, ठीक है। आपको बोलेगा कि से जो है सो, जैसे 3 आदमी है, बोलेगा कि से जो है सो कुछ रुपया को जो है सो, कुछ रुपया को तीनों में बांट लेना तुम लोग, इसको जितना देगा इससे दुगुना उसको देना, उससे दुगुना उसको देना। तो बताओ जो है सो पहला को कितना देगा। जब रुपया का नाम ही नहीं लेगा तो रुपया में कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर परसेंट में देता आंसर तो 100/7% हो जाएगा, लेकिन रुपया में दिया है तो रुपया में नहीं बता सकते। आप इसमें बोल सकते हैं जो क्वेश्चन में जब रुपया का चर्चा नहीं है तो हम लोग रुपया में इसका आंसर नहीं निकाल सकते, यानी आंकड़ा क्या है बाबू, अधूरा है। डी आई आपका आंसर हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे अगर आपको समझ में आ रहा है बाबू।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी धन को, बाबू यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। अब देखिए बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख लेंगे बाबू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का तिगुना, यानी बाबू P के हिस्से का तिगुना जो है Q के हिस्से का 5 गुना के आपको बोला बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार बराबर है, तो Q का हिस्सा का पूरा धन का कौन सा भाग तो बाबू पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, P और Q में बाबू पहले हम लोग रेशियो लिख लेंगे, P और Q में रेशियो लिख लेंगे। अब देखिए आपको बोले थे जब बराबर बराबर देता है, ठीक है, इस तरह से P का कोफिशिएंट है, Q का कोफिशिएंट है, R का रहता है, S का रहता है, और बराबर बराबर में देता है, तो आपको कंसेप्ट दिए थे ढकढकिया नियम यूज करना है। देखिए P का लिखना है, P को ढक लेंगे, 5 बच गया सिर्फ। अब देखिए Q का लिखना है, Q को बाबू ढक लेंगे, 3 बच गया। यानी P और Q में रेशियो कितना है, 5:3 का। तो आपसे पूछा है Q का हिस्सा जो है बाबू पूरे धन का कौन सा भाग है, कौन सा भाग है ये पूछा है। बिल्कुल आसान है, तो यहां पर लिखेंगे बाबू Q का हिस्सा। क्या लिखेंगे बाबू, Q का हिस्सा लिखना है, Q का हिस्सा। तो अब आप बताइए बाबू पूरा धन का, तो पूरा धन का कितना, पूरा धन तो बाबू कितना है, 8 है। पूरा धन यानी 5 और 3 8, पूरा धन बाबू कितना है, 8 है। 8 में Q का हिस्सा कितना है, Q का हिस्सा देख रहे हैं 3 है, यानी 3/8 भाग हो जाएगा। कितना बाबू हो जाएगा, 3/8 भाग। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर। पूछा है Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। पूरा धन, पूरा धन मतलब दोनों को मिला के, 5 आदमी रहता तो पांचों को मिलाते तब ना पूरा धन होता। तो पूरा धन है बाबू 8, पूरा धन का कितना भाग, तो पूरा धन में से 3 न रुपया है, पूरा धन का 3 रुपया है, तो बट्टे ऊपर में 3 लिख देंगे, यानी 3/8 भाग आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। 581 रुपया को ए बी और सी के बीच इतना के अनुपात में इतना के अनुपात में बांटी गई है, तो ए तथा बी के हिस्से का अंतर, ए तथा बी के हिस्से का अंतर। बिल्कुल सरा हुआ क्वेश्चन है, बदबू भी आ रहा है इससे। चलिए बाबू देखिए, ए बी और सी के बीच है, बाबू जरा गौर करना, ए बी और सी, ए बी और सी के बीच अनुपात दिया बाबू 1/4, उसके बाद दिया 1/5, 1/5, और फिर दिया 1/7। आपको याद होगा, आपको बाबू याद होगा, हम बताए हैं पिछले क्लास में, अनुपात को बाबू कभी भी बट्टा के रूप में क्या करना है, नहीं रखना है। अनुपात को कभी भी बट्टा के रूप में नहीं रखना है, और दशमलव के रूप में भी नहीं रखना। जब भी रखना है सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए हम बाबू क्या बताए थे आपको, याद है कुछ, याद आप लोग को कुछ है क्या, बोले थे नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है। बाबू नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है और सब में गुना कर दीजिएगा। तो देखिए नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 4 5 7 है, तो 4 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, 4 गुने 5 गुने 7 तो हो जाएगा बाबू 5 चौक 20 सते 140। एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 140। तो 140 से इसमें गुना करेंगे तो बाबू कितना होगा, 4 से कट के 35, 4 से कट के 35। फिर देखिए इसमें गुना करेंगे 140 से, तो 5 से कट के कितना, 7 चौक 28। अब देखिए बाबू इसमें गुना कीजिएगा 140 से, तो 7 से कट के 7 दूना 14 यानी 20। आपके पास बाबू रेशियो निकल के चला आया। तीनों के बीच अनुपात है कितना का, 35:28:20, यानी ए बी सी के अनुपात जो हैं 35, 28 और 20 हैं। क्लियर है। अब बोला बताइए ए तथा बी के हिस्से का अंतर। बाबू जरा गौर करना, यहां पर देखना टोटल कितना है। बाबू देखिए टोटल जो है, टोटल यहां पर देखिए 35 और 20, 55, 5 60 3 63 और 20, 63 20 होता है बाबू 83। टोटल बाबू है कितना, 83। टोटल हो गया, देखिए टोटल हो गया बाबू 83। टोटल तीनों को मिलाकर टोटल हो गया, टोटल हो गया अनुपात में, टोटल जो है अनुपात में हो गया बाबू 83। टोटल कितना है, 83 है। और 83 का वैल्यू दिया बाबू कितना,
581, 581। अब इसको काटेंगे तो बाबू अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा? काटिए इसको, 83 8 7 56 यानी 7 आ जाएगा। अनुपात 1 का मान बाबू कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो इसलिए आपसे पूछा गया, बताइए ए तथा बी के हिस्से का अंतर। तो लिखेंगे ए और बी का अंतर। बाबू ए और बी का अंतर आपसे पूछा है। तो अब देखिए ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर 7 है। ए और बी का अंतर बाबू, ए और बी का अंतर अनुपात कितना है? 7 है। तो आप जान रहे हैं अनुपात 1 का मान, बाबू अनुपात 1 का मान 7 है, तो 7 का मान कितना होगा? 7 सते 49। कितना हो जाएगा बाबू? 49 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम आप लोग को? चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 651 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का दोगुना, देखिए बाबू जैसा कंडीशन देगा लिख देना, ए का, देखिए ए का दोगुना, ठीक है, बी के तिगुना यानी बी का बाबू तिगुना, तथा सी का 5 गुना यानी सी का 5 गुना। क्लियर है? बोला है सी का 5 गुना के बराबर है, यानी सब ये बाबू आपस में क्या है? बराबर है। तो बोला है क्वेश्चन में सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा बाबू? अब देखिए सबसे पहले यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बाबू यहां पे क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। क्लियर है? अब देखिए बराबर बराबर इस तरह का रहता है तो हम पीछे पढ़े हैं, इसमें ढकढकिया नियम लगाते हैं। ढकढकिया नियम क्या है? ए का लिखना है, ए वाला को बाबू ढक लेंगे, 5 तिया 15। बी का लिखना है बाबू, बी वाला को ढक लेंगे, 5 दूना 10। सी का लिखना है बाबू, सी वाला को ढक लेना है, 3 दूना 6। कितना हो गया? इतना। अब देखिए ये जो रेशियो है कटने वाला है। आप जानते हैं रेशियो जब भी लिखते हैं तो सबसे छोटा फॉर्म लिखते हैं, कटने वाला होता है तो उसको बाबू काट कर लिखते हैं। अब देखिए ये कटने वाला है तो बाबू इसको काट दीजिए आप लोग, इसको काटिएगा। देखिए कटेगा कितना से भाई? नहीं कट रहा है? नहीं कटेगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना, कटने वाला होगा तो काट देना, नहीं कटा यहाँ पे तो छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे तीनों को मिलाकर 651 रुपया को क्या करना है? बांटना है। 651 रुपया जो है किसी सिंगल आदमी का नहीं है, तीनों को मिलाकर है 651। और अनुपात में बाबू तीनों को मिलाते हैं तो 15 10 25 6 31, यानी अनुपात 31 का वैल्यू है आपको 651। तो बाबू अनुपात 1 का मान कितना होगा? 31 दूना 62, 31 एकम 31, अनुपात 1 का मान 21 निकल गया। इसलिए आपसे पूछा गया सी का हिस्सा क्या होगा, इसलिए बाबू लिखेंगे सी का हिस्सा। सी का हिस्सा हमको निकालना है। तो आप बाबू देख रहे हैं सी का हिस्सा जो है, सी का हिस्सा कितना है? 6 है। तो इसलिए आपको अनुपात 6 का मान निकालना है। 1 का वैल्यू 21 है, 1 का वैल्यू 21 है तो 6 का वैल्यू 21 गुने 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 126। 126 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए बाबू आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको 100% हम गारंटी लेते हैं, जैसा हम बताते हैं खुद पे मुझे भरोसा है आप लोग को जरूर समझ में आएगा। बशर्ते यही है जो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को रेगुलर यानी कंटिन्यू पूरा वीडियो आप देखिए, 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा, बस आपका माइंड कॉन्शियस होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जब ए 20 रुपया कमाता है तो 30 रुपया कमाता है। देखिए बाबू जरा कंडीशन देख लेना, ए जब 20 रुपया कमाता है, ए जब बाबू 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। बी कितना कमाता है? 30 रुपया। अब देखिए जब आगे बोला फिर उसके बाद जब बी 40 रुपया कमाता है, बी जब बाबू 40 रुपया कमाता है तो सी कमाता है 50 रुपया। सी कितना कमाता है?
50 रुपया। और जब सी 60 रुपया कमाता है, जब बाबू सी 60 रुपया कमाता है तो डी कमाता है 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया। तो आपसे पूछा गया ए बी सी डी में रेशियो क्या है, ए बी सी डी में बाबू रेशियो क्या है। तो सबसे पहले रेशियो बोला तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। क्लियर है यहां तक बाबू? क्लियर है आप लोग का? कोई डाउट यहाँ पे? अब देखिए बाबू, कटने वाला है तो काट कर छोटा कर लेना है इसको। अगर कटने वाला है तो काट के इसको सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल बाबू, ये हो जाएगा 2:3। क्लियर है? अब देखिए 0 से 0 बाबू कैंसिल, ये हो जाएगा 4:5। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं 20 से काटेंगे तो बाबू 20 तिया 60, और 20 से काटेंगे तो 20 चौके 80। 20 तिया 60, 20 चौके 80। अब यहां पर फाइनली आपको देखने को मिल रहा है। तो हम जैसे बताए थे, प्रॉपर्टी कब्जा करने वाला खेत कैसे प्रोसीड जो है हथियाता है, यानी उस पर कब्जा करता है, उस पर भी बना सकते हैं। या आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है तो आप बैलेंस भी बाबू कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे? बैलेंस भी कर लेंगे। देखिए बैलेंस डायरेक्ट कैसे करते हैं, ध्यान देना है। अब देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान देना है, सी जो है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। जब आदमी सेम है तो बाबू इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखिए वैल्यू सेम कैसे होगा? तो देखिए 3 यहाँ पर है तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 से ये पूरा टर्म में गुना कर देंगे। 3×5 = 15 और 3×4 = 12। यहाँ पे बाबू 5 है तो 5 से इधर वाला पूरा टर्म में 5 से गुना कर दीजिए। 5×3 = 15 और 5×4 = 20। अब यहाँ पर देख रहे हैं बी सी 15 है तो सी बाबू यहाँ पर भी 15 है। लेकिन अब देख पीछे आ रहे हैं तो बी यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे 12 है। तो दोनों जगह सेम करना है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। जो यहाँ पे 12 है तो यहाँ भी 12 बन सकता है। कितना से गुना करने पे? 4 से। और वैसे भी जानते हैं रेशियो में, यानी पूरा रेशियो में अपने मन से कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। कोई भी संख्या से बाबू उसमें गुना हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें 4 से गुना हो जाएगा तो 4×3 बाबू 12, 4×2 8। ठीक है, फाइनली हो गया। यानी अब जो है देख रहे हैं बी दोनों जगह पे समान है, सी बाबू दोनों जगह पे समान है। इसलिए हमसे पूछा गया, बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो देखिए बाबू ए का मान फाइनली 8 निकला, बी का 12 निकला, सी का बाबू 15 निकला और डी का 20 निकला। यानी फाइनली 8, 12, 15, 20। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर। बताइए कोई डाउट लग रहा है इसमें? बिल्कुल सिंपल है भाई। यहाँ पे सिर्फ यही तो देखना है, जो बी दोनों जगह पे है, सी दोनों जगह पे है, जब आदमी सेम है तो उसका क्या होगा? वैल्यू सेम होगा। वैल्यू सेम होगा, उसको बैलेंस करना है। तो रेशियो में अपने इच्छा अनुसार कोई भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 280 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को बाबू 3 रुपया मिले, तथा बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया मिले। यानी यदि बी को 4 मिले तो सी को 5 मिले। चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन का कहना है ए को बाबू 2 रुपया अगर मिलता है तो बी को मिलना चाहिए 3 रुपया। यानी ए और बी में रेशियो हो गया 2:3। यदि बी को 4 रुपया मिलता है, बी को बाबू अगर 4 रुपया मिलता है तो सी को मिलना चाहिए कितना भाई? 5 रुपया। बी और सी में रेशियो हो गया 4:5 का। ए और बी में रेशियो हो गया 2:3 का। अब देखिए फाइनली जो है ए का हिस्सा पूछा तो ए तो अकेला नहीं है, बी के साथ रिलेशन है और बी देख रहे हैं यहां भी है, यहां भी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको बाबू? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकालना है। क्लियर है? अब देखिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस देखिए 4 इधर है तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए, बी का मान 3 यहाँ पर है, 3 से इधर कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा भाई। देखिए 4 इधर है तो 4 से इसमें कर देंगे, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 8:12। 3 से इधर कर देंगे बाबू, 3×4 = 12, 3×5 = 15। अब आप देख रहे हैं जो रेशियो यहाँ पर बी का जितना वैल्यू है बी का यहाँ भी उतना ही है। तो अब ए बी सी का लिख सकते हैं 8, 12, 15। कटने वाला नहीं है, अगर कटने वाला रहता तो हम लोग काट के छोटा कर लेते। ए बी सी का मान निकल गया।
अब देखिए यहाँ पर ए का हिस्सा क्या होगा बाबू, ए का हिस्सा क्या होगा आपसे पूछ रहा है। अब देख लीजिए, टोटल जो है, टोटल रुपया ना दिया है, टोटल रुपया दिया है 280, मतलब 280 रुपया में ही तीनों को बांटना है। टोटल रुपया बाबू दिया है 280, 280 रुपया में तीनों को बांटना है। तो तीनों को मिलाकर 15 12 27, 27 और 8 35, तीनों मिलाकर बाबू रेशियो में है 35। तीनों का हिस्सा जो है रेशियो में है 35 और तीनों को मिला के दिया है 280, 280। अब देखिए बाबू, इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो बाबू आ जाएगा 8, 8 पचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 8 आ गया। कहने का मतलब रेशियो 1 का मान कितना आया, 8 आया। इसलिए आपसे पूछा, बताइए सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या, सॉरी ए का हिस्सा क्या होगा। तो बाबू ए का हिस्सा देख रहे हैं 8 है, तो लिखेंगे ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बाबू कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 8 है अनुपात में। और जान रहे बाबू एक का वैल्यू 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुने 8 यानी 64 रुपया। कितना होगा बाबू, 64 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट है। देखिए ये आपको लिखा रहे हैं यानी बता रहे हैं ताकि आप नोट भी कर सके, नहीं तो डायरेक्ट आंसर निकलना है। यहीं से डायरेक्ट पता चला था 35 का वैल्यू 280 है, तो एक का वैल्यू 8 होगा, तो 8 का वैल्यू 8 8 64, लिखने का जरूरत नहीं है। ये सब मंथली कैलकुलेशन होने वाला है, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा अगर हम शॉर्ट में बनाएंगे, ज़्यादा माइंडली कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो भी आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे हम। चलिए 10वां देख रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 10। 10 जरा ध्यान दीजिएगा। 780 रुपया को 2 आदमी, 4 औरत एवं 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़का के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है। तो बताइए एक लड़का का हिस्सा क्या होगा। बाबू जरा गौर करना, यहां पर देखिए ये जो दिया गया है ये एक बॉय का दिया गया, ठीक है, ये बाबू दिया गया एक आदमी का, एक औरत का और एक लड़का, यानी ये रेशियो दिया बाबू सिंगल मैन का, सिंगल वोमेन का और सिंगल बॉय का दिया है। क्लियर है, कितना दिया है बाबू, 2 5 और 3, 2 5 और 3 का रेशियो दिया। लेकिन आप जान रहे हैं यहाँ पे बाबू, आपको क्लियर यहाँ पे पता है ये 780 रुपया जो बंटवारा हो रहा है वो 2 आदमी का है। एक मैन का, एक मैन का 2 है, एक मैन का 2 है, तो बाबू 2 मैन का कितना होगा, 2 मैन का कितना हो जाएगा, 2 मैन का 2 दूना 4। अब देखिए बाबू एक ओमेन का 5 है, तो 4 ओमेन है, तो 4 ओमेन का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। अब बाबू आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉय का 3 है, तो बाबू 5 बॉय का कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। क्लियर है, कोई डाउट बाबू यहाँ पे आप लोग को, कोई समस्या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो निकला है ये आपको 2 मैन का है, ये बाबू क्या है, 2 मैन का है। यहाँ पर लिखेंगे 2 मैन, 4 ओमैन और 5 बॉय का है, यानी ये बाबू आपको 2 मैन का है और ये 4 ओमैन का है और ये आपको बाबू 5 बॉय का है। ये हिस्सा, ये रेशियो जो दिया गया नीचे में, ये रेशियो नया जो है 2 मैन का है, 4 ओमैन का है और 5 बॉय का है। तो आप देख रहे हैं 2 मैन, 4 ओमैन और 5 बॉय मिला के कुल रुपया 780 है। लेकिन रेशियो में देखिए 4 20 24, 5 29, 10 39, रेशियो में बाबू टोटल है 39 और इसका वैल्यू दिया है 780, यानी एक का वैल्यू बाबू कितना हो जाएगा, 39 दूना 78 यानी 20, एक का वैल्यू है 20। तो आपसे पूछा एक लड़का का हिस्सा क्या होगा, बाबू आपको पूछा एक लड़का का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए एक का वैल्यू 20 है, तो 3 का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं 60 रुपया। एक का वैल्यू बाबू 20 रुपया है, तो 3 का वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं 60 रुपया। कितना बोल सकते हैं, 60 रुपया। अगर रेशियो को कट खुट नहीं किए हैं तो ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना बाबू, 60 रुपया। अब यहां पर देखिए, अब नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका लिए है ना, अभी जो हम लोग लिए हैं बाबू इसका योग लिए हैं, अभी जो लिखे हैं इसका योग 39 लिखे हैं। 39 का वैल्यू
इतना है तो एक का वैल्यू 20 है, तो ये आप 15 है ना, 5 बॉय का बाबू कितना है 15, तो 5 बॉय का 15 है, यहाँ पे देख रहे हैं जो 5 बॉय का 15 है, तो यहाँ पर एक का वैल्यू 20 है, तो 15 का वैल्यू 15 दूना 30, 300, यानी 300 रुपया जो आएगा वो 5 बॉय का आएगा। 5 बॉय का 300 है तो एक बॉय का कितना होगा 60 आएगा, वैसे भी तो 60 ही लिखे हैं। वैसे भी देखिए 15 जो रेशियो है 5 बॉय का है, तो एक बॉय का तो 3 ही ना होगा बाबू, एक बॉय का कितना होगा 3 होगा, एक का मान 20 है तो 3 का मान 20 दिया 60 रुपया। कोई दिक्कत है ना, है तो बोलो ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, जब 32 लड़की निकल जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है, वर्ग में लड़कों की संख्या बताए। अब बाबू जरा गौर करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाने वाला है, कॉमन सेंस बाबू। देखिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या, लकड़ा एवं सॉरी लड़कों एवं लड़कियों की संख्या यानी बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात बाबू है 3:5। कितना है बाबू 3:5। ये है आपको शुरू में, ये क्या है बाबू शुरू 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 में, शुरू में, शुरू में बॉय और गर्ल्स के बीच अनुपात है 3:5 का। क्लियर है। अब देखिए बाद में क्या हो जाता है बाबू, बाद में, बाद में यही अनुपात जो है बाबू, बाद में यही अनुपात जो है बदल जाता है, बाद में अनुपात हो जाता है कितना 5:3। बाद में बाबू 5:3 हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है 5:3। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें से 32 लड़की निकल जाती है। अब बाबू जरा गौर करना, आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं अगर 50 लड़का है और 30 लड़की है, 50 लड़का है और 30 लड़की है, लंच जैसे हुआ तो कुछ लड़की जो है बंक मार के स्कूल से भाग गई, कुछ लड़की स्कूल में से निकल गई। बाद में जब फिर क्लास जब चालू हुआ तो जैसे क्लास में टीचर आया तो देखा लड़की की संख्या कम है, तो बताइए बंक मार के लड़की जैसे भागी, यानी लड़की अगर क्लास में से निकली है तो लड़का का संख्या बाबू पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा ना। लड़का तो नहीं निकला, लड़की निकल के गई है तो घटेगा लड़की का रेशियो, लड़का जो है जितना था बाबू उतना ही रहेगा, यानी लड़का को क्या करना है समान करना है। जरा गौर करना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बाबू, एक बार में दिमाग में छप जाएगा। देखिए लड़की निकली है तो लड़की का घटा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब लड़की निकलेगी तो बाबू अंतर होगा सिर्फ लड़की में, लड़का का तो समान होगा, लड़का पहले जितना था बाद में भी उतना ही होना चाहिए, तो लड़का को समान कीजिए, समान करने के लिए 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 से बाबू इसमें करेंगे तो 5 तिया, अब नया रेशियो ये हट के बाबू देखिए बॉय और गर्ल्स का नया रेशियो आएगा, 5 तिया 15 अनुपात 25-25। अब देखिए बाद में ये देखिए समान करने के लिए बाबू 5 से इसमें किया है तो 3 से इसमें कर दीजिए, 3×5 = 15, उसके बाद 3×3 = 9। अब देखने से पता चल रहा है, देखने से बाबू पता चल रहा है क्या, देखने से आपको कुछ पता चल रहा है, लड़का पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, क्योंकि लड़का नहीं निकला है, तो लड़का पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। लेकिन लड़की निकल के चली गई है तो लड़की देख रहे हैं पहले ज्यादा थी बाद में लड़की कम हो गई, तो लड़की पहले और अभी में बाबू, पहले और अभी में लड़की में अंतर कितना का है, लड़की में अंतर देख रहे हैं 16 9 25 होता है, 25 पहले था रेशियो में, अब 9 है तो घट गया, कितना घटा 16, यानी अनुपात में कमी हुआ, लड़की जब घटी तो लड़की के अनुपात में कमी हुआ, लड़की पहले 25 थी बाबू अब 9 हो गई, कम कितना हुआ 16, अनुपात में कम कितना हुआ बाबू 16, लेकिन कम कितना हुआ वैल्यू में 32, अनुपात 16 का वैल्यू कितना दिया 32 दिया, एक का वैल्यू बाबू कितना होगा, एक का वैल्यू 2 लड़की होगा, एक का वैल्यू कितना होगा बाबू 2, अनुपात एक का मान कितना 2, जब एक का मान 2 है तो बताइए ना लड़कों की संख्या क्या होगी, तो आपको लड़कों की संख्या पूछा, जब अनुपात एक का मान 2 है तो लड़का तो 15 है ना, अनुपात में एक का मान 2 है तो 15 का मान कितना होगा, 15 दूना 2, 15 दूना 30, 30 लड़कों की संख्या,
बाबू लड़कों की संख्या कितना होगा, लड़कों की संख्या कितना होगा, 30 होगा। आप जान रहे हैं अनुपात एक का मान, एक का मान जब 2 निकला तो 15 का मान बाबू 15 दूना 30 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। 12 मजा आने वाला है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 12, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है। ए के पास जो है, ए के पास बाबू, ए के पास जो है सी से 5 गुना। अरे यार तू क्या कर रहा है बीच में डबल रिपीट होके। देखिए बाबू, ए के पास जो है सी से 5 गुना, सी का 5 गुना, सी का मतलब गुना, सी का 5 गुना। ए के पास जो है बाबू सी का 5 गुना है और 20, ओहो, और इसी में रिलेशन है। अरे तोरी के, कितना आदमी है देखिए पहले, ए बी सी, 3 आदमी है। चल भाई लिख देते हैं ए बी सी। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। ए के पास सी से 5 गुना और बी से 50 रुपया अधिक है। सिर्फ ए सी में रिलेशन देता तो आराम से लिख लेते, लेकिन तीनों का साथ में ही रिलेशन है। चलो कोई बात नहीं है। ए के पास सी से 5 गुना, सी के पास कुछ रुपया होगा तब ना उसका 5 गुना ए का लेंगे। तो सी का पते नहीं है, जब पता नहीं है तो सी का बाबू एक्स मान लिए। सी का कितना माने, एक्स। तो ए के पास सी से 5 गुना है, इसके पास एक्स है, तो बाबू इसके बाद होगा 5x। कितना होगा, 5x। और बी से 50 रुपया अधिक है, मतलब ए के पास जो है सी से 5 गुना है और बी से 50 रुपया ज्यादा है इसके पास। जैसे मेरे पास जो है आपसे 50 रुपया ज्यादा है, तो अगर मेरे पास 500 है तो आपके पास कितना होगा, तो मेरे से 50 कम यानी 450। तो इससे 50 कम इसके पास, तो 50 कम कर दीजिए, 5x में से 50 घटा लेंगे। ये बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है। तो क्वेश्चन को समझ के पहले डाटा तैयार कर लेते हैं। जब अब डाटा बाबू तैयार हो गया ना, अब जब डाटा तैयार हो गया, क्वेश्चन तो सेकंड में उड़ा सकते हैं। यदि कुल रुपया 6550 है, कुल रुपया कहने का मतलब तीनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर बाबू कितना है, 6550 है। तो देखिए तीनों को मिला देते हैं, 5 5 10 और 1 11x, 11x माइनस 50 बराबर 6550। तो बाबू 11x बराबर जो होगा 6600 होगा। अब x बराबर जो होगा, अगर 66 बाबू यानी 600 होगा। x का मान कितना होगा, 600। इसलिए इसलिए बताइए ना b का मान क्या होगा, इसलिए b का हिस्सा क्या होगा, b का हिस्सा क्या होगा बाबू, देखे ना b का हिस्सा। और b का हिस्सा देख रहे हैं कितना है, 5x माइनस 50। तो 5x का मान बाबू निकल गया है 600 और माइनस 50। तो 600 बचे 3000 और 3000 में से 50 रुपया घट जाएगा। तो बाबू कितना बचेगा मेरे पास, 2950। यानी कहने का मतलब बी का हिस्सा जो आया 2950, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बाबू कंप्लीट आंसर। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है कहीं पे, समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए ना, फिर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, 10 बार बताएंगे। क्लियर है? चलिए अब चलें अगला क्वेश्चन। बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 700 रुपया को रिंकी एवं रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है। बाबू गौर करना, जरा गौर करना। क्वेश्चन में बोला है रिंकी का हिस्सा, रिंकी, वाओ, रिंकी का हिस्सा जो है, रिंकी का हिस्सा ये बाबू रूबी, रूबी के हिस्से का मतलब गुना होता है 2/5 है। तो बाबू जरा गौर कीजिएगा, रूबी को अगर उठा के इधर ले आएंगे तो रिंकी, रिंकी और बट्टे में रूबी, बट्टे में बाबू रूबी बराबर होगा कितना, 2/5। देखिए अनुपात को ही तो बट्टा बोलते हैं, इसका मतलब है रिंकी,
रिंकी और बाबू रूबी, रिंकी और रूबी के बीच अनुपात है, रिंकी और रूबी के बीच बाबू अनुपात हो गया 2/5, मतलब बाबू 2:5। अब बताइए अनुपात लिखा गया, यहां तक में कोई दिक्कत है? कोई भी बाबू सोना को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहां पर रूबी और रिंकू को मिला के, रूबी और रिंकी को मिलाकर है 700 रुपया। इस 700 रुपया में दोनों को बांटना है बाबू, रिंकी और रूबी को मिलाकर 700 रुपया, लेकिन रिंकी और रूबी को मिलाकर कितना है? 7 है अनुपात में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रिंकी और रूबी मिला के है 7, लेकिन इसका वैल्यू कितना है बाबू? 700। कितना है? 700। तो अनुपात 1 का मान बाबू बताइए कितना होगा? 7 एकम 7 यानी 100। अनुपात 1 का मान कितना होगा? 100। इसलिए इसलिए आप बताइए रिंकी का हिस्सा, तो बाबू रिंकी का हिस्सा है 2, रिंकी का हिस्सा है अनुपात में 2। 1 का वैल्यू 100 तो 2 का वैल्यू 200, 5 का वैल्यू 500। क्या दिक्कत है? देखिए 1 का वैल्यू 100 तो 2 का वैल्यू 200, 5 का वैल्यू 500। रूबी का पूछता तो 500 हो जाता, रिंकी का 200, दोनों मिला के 700। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बाबू ये है क्वेश्चन नंबर 14। एक बार आप लोग ध्यान केंद्रित करके इसको देखिए तो। ए ए थोड़ा सा पानी लाओ, पानी लाओ थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 2430 रुपया बाबू, 2430 रुपया ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी एवं सी के हिस्से में से अगर 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया ले ली जाती है। देखिए बीच में दलाली हो गया भाई। तो आपसे पूछा गया ए बी सी के बचे हिस्से का अनुपात इतना हो जाता है, तो ए का हिस्सा क्या था? ए का हिस्सा बाबू क्या था, ये आपसे पूछ रहा है, जरा गौर कीजिएगा। देखिए 2430 रुपया जैसे मान के चलिए आप जैसे हैं, ठीक है, आप ही को 2430 रुपया दे दिए, 2430 रुपया आपको हम दे दिए और बोले कि से लेबर काम कर रहा है, ए बी सी नाम है, और उसके बीच जो है सो जाके आप बांट दीजिए। आप वहां पर गए, उसको पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ए में से आप 5 रुपया रख ले रहे हैं, बी में से आप 10 रुपया रख ले रहे हैं, और सी में से 15 रुपया आप रख लेते हैं, उसके बाद उसको बांट देते हैं। तो आप रख लिए कितना? 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, कुल मिला के आप 30 रुपया तो आप ही रख लिए। यानी 30 रुपया ए का हिस्सा में से आप 5 रुपया ले लिए, बी के हिस्सा में से बाबू 10 रुपया ले लिए, और सी के हिस्सा में से 15 रुपया ले लिए। ये रुपया आपके पास जमा हो गया कितना? 30 रुपया। आप जो है उसको रख लिए और बांटे कितना? 2400 रुपया को ही आप बांटे बाबू, 2400 रुपया को ही आप बांटे। कितना के अनुपात में? कितना के अनुपात में बाबू? ए बी सी। कितना के अनुपात में आप बांटे? ए बी सी के बीच, ए बी सी के बीच आप बांटे कितना के अनुपात में? 3:4:5 के अनुपात में। यानी कहने का मतलब 2400 रुपया को बांटे 3, 4, 5 में, यानी कुल मिला के 2400 रुपया बांटे हैं, ठीक है, कुल मिला के 2400, और कुल मिला के बाबू रेशियो में 5, 4, 9, 3, 12, 12 का वैल्यू 2400, एक का वैल्यू बाबू कितना होगा? 200, ठीक है, एक का वैल्यू 200। तो देखिए एक का वैल्यू 200 है, तो 3 का वैल्यू 2 तिया 600, 4 का वैल्यू 2 चौके 800, और 5 का वैल्यू 2 पचे 10 यानी 1000, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या था, ए का हिस्सा क्या था? तो बाबू आप बताइए, अभी ए का हिस्सा निकला 600, बी का निकला 800, सी का निकला 1000, यानी 2400 रुपया में ए का हिस्सा 600 है, बी का 800 है, सी का 1000 है, लेकिन ए का हिस्सा क्या था? तो हमें तो बांटना था 2430 रुपया को, लेकिन दूसरा आदमी गया वो तो चोरा के रख लिया ना उसमें से। तो ये मेरे पास कहने आया मेरा कितना था, मेरा कितना था पहले बताइए ना। तो बाबू एक को जो है इससे क्या करेंगे? बोलेंगे अरे तू पैसा काहे रख लिया, तो बोलेगा लीजिए दे दीजिए अपना। तो फिर क्या करेंगे? ए का हिस्सा जो था वो तो रियल में 2430 रुपया में बांटना था, तो ए में से 5 हटा लिया था, इसलिए 5 उसको दे देंगे हम।
क्या करेंगे बाबू, 5 इससे ले लिया था वो, तो 5 इसको हम दे देंगे, आएंगे 5 दे देंगे, तो इसका मतलब ए का हिस्सा जो था बाबू कितना था, 605 रुपया ना था, ए का हिस्सा कितना था 605, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, क्लियर है सभी आदमी का बाबू, क्लियर है? आगे चले अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन अब क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब। देखिए कुछ रुपया तीनों ए बी सी के बीच इतना के अनुपात में बांटे जाने के बदले इतना के अनुपात में बांट दिया जाता है, ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, ये आपसे पूछा गया। बाबू जरा गौर कीजिएगा, कुछ रुपया को बांटा गया, जो भी रुपया है नहीं दिया गया, ए बी सी के बीच, ए बी और सी के बीच कितना के अनुपात में बाबू, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आपको हम बताए हैं, बार बार बोल रहे हैं, अनुपात को कभी भी बाबू बट्टा के रूप में नहीं रखना। बट्टा से हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से 100 में गुना करते हैं तो वो सीधा हो जाता है, यही ना। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा बाबू 12, एलसीएम कितना होगा मेरा, एलसीएम आएगा 12। तो अब देखिए ए बी सी के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, 12 से 12 एलसीएम आया, 12 से बाबू इसमें गुना करेंगे, तो 12 से इसमें जैसे ऐसे करके 12 से गुना कीजिएगा तो 2 6 के 12 कट गया, 2 6 के 12 तो 6 एकम 6। उसी तरह से लिखते नहीं है, लिखते हैं तो कचरा हो जाएगा यहाँ पे, आप समझिए बस बाबू, समझिए मेरी भावना को समझो ना यार। देखें 12 से इसमें गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 4 एकम बाबू 4, और सी वाला में 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, यानी ए बी सी के बीच रेशियो है 6 4 3 का, यानी रुपया को बांटना है, बांटना है इस रेशियो में बाबू, बांटना है इस रेशियो में, ठीक है, बांटना है 6 4 3 के रेशियो में। देखकर पता चल रहा होगा सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, ए को, उससे कम बी को, और सबसे कम किसको देना है, सी को देना है, सबसे कम सी को देना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जो अनुपात में बांटे जाने के बदले बांट दिया गलती से बाबू 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो ये क्या किया, गधा था ये बांटने के क्रम में उल्टा कर दिया, ये जो है क्या किया, जो गलती अनुपात में बांट दिया, ये बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में, कितना अनुपात में बांट दिया, 2:3:4 के अनुपात में बांट देना है, बांट दिया। तो बोला बताइए जो ये गलती जो हो गया, गलती के वजह से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, बोला इस गलती के वजह से बाबू सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। तो आपका भी कॉमन सेंस काम कर रहा होगा, देखने से ही पता चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग बाबू सबसे कम मिलता सी को, देना था सबसे कम सी को, लेकिन ये गलती होने के वजह से देखिए ना सबसे ज्यादा दे दिया सी को, जिसको सबसे कम मिलना था उसको सबसे ज्यादा मिल गया, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया बाबू, सी को हो गया, सी को सबसे ज्यादा फायदा हो गया। क्लियर? तो बाबू आज रखते हैं इतना ही तक, नहीं तो फिर हो जाएगा वीडियो काफी ज्यादा लंबा। परेशान नहीं होना, आराम आराम से पढ़िए, पूरा सिलेबस समय से खत्म होगा, मैथ रीजनिंग सारा। रीजनिंग का तो हम बता ही दिए हैं, रीजनिंग का जो है सो फिक्स टाइम बोल दिए, तो फिक्स टाइम 85 क्लास काउंट कर लीजिएगा, टोटल 85 क्लास, वैसे 80 82 क्लास में खत्म होगा, 4-5 प्रैक्टिस कराएंगे, 85 मैक्सिमम 85 क्लास लिख लीजिएगा, 85 क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। और मैथ का हम फिक्स इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी अर्थमेटिक चल रहा है, अर्थमेटिक के बाद बाबू आपका एडवांस है, तो एडवांस मैथ में क्या है, जो आपको सीजीएल वगैरह में देखिएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको एसएससी सीजीएल का उसमें लिखा रहेगा, इसमें नहीं लिखा है, भूल गया है यहाँ पे, नहीं तो सारा एग्जाम का पूछा हुआ आपको रहता लिखा हुआ कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ। एडवांस का भी टाइपिंग हो रहा है, उसमें बोले हैं जो भी क्वेश्चन उठ रहा है सारा क्वेश्चन के आगे में एग्जाम का पूछा हुआ टाइम डेट और वहाँ पे कौन सा साल में पूछा गया, सारा चीज लिखा रहेगा। तो वहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन जो है
एकदम जीरो से स्टार्ट होकर टॉप लेवल का सारा क्वेश्चन उसमें दिया गया। तो उसमें क्या है, अलजेब्रा वगैरह बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडवांस मैथ थोड़ा सा बिग पोर्शन आता है उनका, ठीक है। बहुत बच्चे अगर ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो एडवांस मैथ उनका शुरुआत से अगर कमजोर है, तो अगर हम उसमें क्या करेंगे, अगर फास्ट चलेंगे, अगर हम बता देंगे थोड़ा सा स्पीड में, तो हो सकता है उनके दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन मेरा ये जो अभी आपको दिख रहे हैं बाबू, मैं नया चैनल बना के शुरुआत में यूट्यूब पे अभी जो वीडियो दे रहे हैं, मेरा एक ही फंडा है, जो इसमें फाउंडेशन क्लास जैसे आप ऑफलाइन में बैठ के सामने में पढ़ते हैं, उसी तरह से बिल्कुल फाउंडेशन के तरह एक बार यूट्यूब पे पूरा मैथ का सिलेबस और पूरा रीजनिंग का सिलेबस एक बार अच्छे से बिल्कुल बेसिक से एकदम क्लास वाला फीलिंग लाके एक बार आपको पढ़ा देंगे। एक बार वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हो, आने वाला जो भी एग्जाम है उसका मैराथन हो, सब चलेगा, देखिएगा कितना स्पीड में। तो आप लोग अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर हम स्पीड में भी चलेंगे ना बाबू, तो मेरा बात आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए एक बार अच्छे से पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, फिर चलेगा, मजा आएगा, फिर आगे जैसा बोलिएगा वैसा ही चलेगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।